तीर्थ तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जंगम तीर्थ, दूसरा है मानस तीर्थ और तीसरा है स्थावर तीर्थ। काफी संत महापुरुष बैठे हुए हैं तो बात कहने में और अच्छा लगेगा। सबसे पहला जंगम तीर्थ, मानस तीर्थ और स्थावर तीर्थ। जंगम तीर्थ किसे कहते हैं ये सुन लें। अपने धर्म पर आरूढ़ित होकर आदर्श व्यक्तित्व को स्वीकार कर लेना जंगम तीर्थ है। सत्कर्म पर चलना, चरित्रवान महापुरुष महात्मा, ये सब जंगम तीर्थ में आते हैं। इनकी सेवा से संपूर्ण कामनाएं सफल हो जाती हैं। इन महापुरुषों की सेवा करने से तीर्थ सेवन का ही पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ पर संतों ने जन्म लिया है, जहाँ उनकी समाधि बनाई गई है, वो कहीं दुनिया के किसी भी कोण में, कहीं किसी भी धरती पर कहीं भी हो, वह स्थान अपने आप में जंगम तीर्थ है। जहाँ महापुरुष साधना कर रहे हैं, जिस जगह पर साधु का चरण पड़ जाता है, उनके चरण की रज को उठाकर हम अपने माथे से लगा लेते हैं, भाग्य बदल जाता है। उनके चरण के नीचे की जो धूल है, वो रज है, वो सब जंगम तीर्थ में है। वो बड़भागी लोग हैं, वो सब इन चीजों में श्रद्धा रखते हैं। जंगम तीर्थ जीव का कल्याण करता है। दूसरा है मानस तीर्थ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मानस तीर्थ। इसकी व्याख्या सुन लें। मानस तीर्थ किसे कहते हैं? वाणी से किसी का अपमान न करना। ऐसा व्यक्ति सप्तपुरियों में रहने का ही सौभाग्य प्राप्त करता है, घर में रह के भी। ये मानस तीर्थ है। जो मन से हरि का चिंतन करता है, किसी को गाली गलौज नहीं करता, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता है, मानस तीर्थ है। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है, इंद्रियों को जिसने कंट्रोल किया है, ऐसे व्यक्ति को 4 धाम 7 पुरियों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, घर में रहने पर भी। बड़ी अच्छी बात कही है। मानस तीर्थ में ब्रह्मचर्य, प्रियवाणी और जो मिल जाता है खाने पीने के लिए, उसी के ऊपर संतुष्ट हो जाना। जीव लपकती नहीं है कुछ भी, किसी भी चीज के लिए। जो उसको बहुत संतोष है, उसे दुनियादारी की भोग्य वस्तुओं से, कोई भी पदार्थों से उसे कोई मतलब नहीं है। यह है मानस तीर्थ है। और ये बड़ी सुंदर बात कही है, घर में रहने पर भी ऐसे व्यक्ति को तीर्थ में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस मानस तीर्थ को अपने जीवन में जरूर ताल लीजिएगा। जीवों के ऊपर दया करना, कीड़े मकोड़े भी मर जाएं पांवों से तो उस दिन का उपवास करना, यह मानस तीर्थ में ही आता है। सत्य बोलना, सत्य को अपने जीवन का आधार बना लेना, यह मानस तीर्थ है। जिसके पास मानस तीर्थ नहीं है, उनको तीर्थों में रहने का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। आज की कथा में आप सुनेंगे। आपका ध्यान इधर हो। व्यक्तित्व में चाहिए वह ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे, प्रिय वाणी बोले, जो मिला है उसके ऊपर संतोष रखे। गौ धन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष के समान कोई दूसरी संपदा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए। प्रवचन को यहाँ से आरंभ किया गया है कि स्कंद पुराणों में तीर्थों की महिमा अद्भुत है। तीर्थ 3 प्रकार के बताए हैं। पहला तीर्थ है जंगम तीर्थ, जो महापुरुषों में भगवान का दर्शन करते हैं, संत जनों में ईश्वरीय सत्ता का दर्शन करते हैं, संतों से मिलकर जो अपने जीवन को बदल रहे हैं,
उन्हें जंगम तीर्थ कहते हैं। दूसरा है मानस तीर्थ, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है, जिसने अपनी जिह्वा को अपने वश में किया है, जिन्होंने जनन इंद्रियों को अपने वश में किया है, यह मानस तीर्थ में आता है। कभी लोग तीर्थों में जाके बहुत कुकर्म कर बैठते हैं, बहुत गलत काम कर बैठते हैं, उनका लोक और परलोक सब समाप्त हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। इसलिए इस ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात कही है, जब तक तुम लहसुन प्याज तक का परहेज नहीं कर लेते हो तब तक तीर्थों में वास मत करना। लोगों की चुगली करने की आदत से जीव की बन गई है। जब तक इस जिह्वा पर इतना कंट्रोल ना कर लें, मौन रहने का जब तक अभ्यास ना हो जाए, तब तक तीर्थ में वास मत करना। नहीं तो तीर्थ में रहने पर गति तो होगी नहीं, तीर्थ पर रहने पर हम ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी। तीर्थ में रह करके अपराध न हो, तीर्थ में रह करके कामाचार न हो, तीर्थ में रह करके व्यभिचार न हो। बहुत जन अभागे चरित्रहीन को कर्म कर बैठते हैं और तीर्थों में जाकर के इतना अपराध करते हैं कि उनका यह लोक और उनका परलोक दोनों का दोनों बिगड़ जाता है। इसलिए इन ग्रंथों में मानस तीर्थ के ऊपर बहुत भारी जोर दिया। यह नहीं कि आए थे हर भजन को ओटने लगे कपास, आए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। चतुर्वेदी जी गए थे छवेदी बनने के लिए, छवेदी तो नहीं बन पाए, चतुर्वेदी में से द्विवेदी और रह गए। आए थे आत्म कल्याण आत्म उद्धार के लिए, वह तो हो नहीं पाया, दुर्गति और हो गई। इसलिए वाणी के ऊपर संयम, ब्रह्मचर्य, संतोष, दया, सत्य का अनुसरण करना, इंद्रियों का निग्रह करना और क्षमा की भावना रखना। तीर्थ में आप रहें, कोई तुम्हें ऊंचे स्वर में बात कर दे, कोई तुम्हें अपमानित कर दे, तो उसको भी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। इतना नहीं है तो तीर्थ में कभी वास मत करना। तीर्थ में कल्याण तो नहीं होगा, तीर्थ में दुर्गति और हो जाएगी। क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा है, पूरी दुनिया के कोने कोने में पाप किए हैं वो तीर्थ में जाकर के कट जाते हैं, और तीर्थ में जो पाप किया है वो कहीं नहीं कटता, वो वज्र की तरह हो जाता है। आजकल तीर्थों में बड़ी भीड़ लगी है। मैं आलोचक नहीं हूं, मैं आलोचना नहीं करता और मुझे मतलब भी नहीं है, लेकिन दुनिया भर के उल्टे पुल्टे काम करने के बाद में चलो अब तीर्थ का सहारा ले लो। हाँ, दुनिया भर के उल्टे पुल्टे काम करके तीर्थ का सहारा लिया है, उद्धार हो जाएगा। कब? जब उन पुरानी बातों को भूल गए हैं, उन बातों को तीर्थ में न दोहराया तो। तीर्थ में जाकर के तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मैं शास्त्र सम्मित बात कह रहा हूं, तीर्थ में जाकर के लहसुन प्याज तक का परहेज करना होगा, तो ही तीर्थ का बसेरा करना, नहीं तो तीर्थ में पहुंच करके दुर्गति हो जाएगी।